ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पूर्णमासी की एक सुंदर कथा। एक बार की बात है, 4 भाई रहते थे। तीनों भाइयों की शादी हो गई थी, लेकिन एक भाई अभी कुंवारा था। माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी, तो एक बेटे का विवाह नहीं हुआ था। तब उसकी तीनों भाभियाँ उससे नफरत करती और अपने पति को कहती कि इसको घर से बाहर निकाल दो, ये तो एक टाइम की 2.5 से रोटी खा जाता है, हमसे नहीं बनती। उसके पति बोले कि कमाना तो हमें है, तुम्हें तो बनाकर ही खिलानी है। अगर हम इतनी रोटी खाते तो क्या तुम हमें भी घर से बाहर निकाल देती। भाभियाँ बोली, यह पूरे दिन साधु महात्मा के पास रहता है, काम काज कुछ नहीं करता, पूरे दिन पूजा पाठ में लगा रहता है, या तो तुम हमें रख लो या फिर इसको। तो यह सुनकर भाइयों ने ढाइये को कहा, भाई तुम साधु संत के यहाँ रह लेना, और ये तो तेरी भाभियाँ रोटी बना के देने वाली नहीं हैं। इतना सुनते ही वह वहाँ से घर से निकल गया। आगे चला तो एक जगह पर पूर्णिमासी का लंगर चल रहा था। वहाँ जाकर उसने सोचा, यहाँ तो लंगर चल रहा है, यहाँ आकर खाना खा लेता हूँ। यहाँ तो इतनी रोटियाँ बनती है, कोई ध्यान भी नहीं देगा। यह सोचकर वह एक से बोला कि भाई मुझे भी यहाँ पर काम पर रख लो। वह बोला, भाई यहाँ तो सेवा है, तुम भी कर सकता है। तो उसने कहा, पर आज खाना नहीं मिलेगा। उसने कहा, भाई क्यों? तो बोले, आज पूर्णमासी है, तो शाम को ही साथ में ही भोजन ग्रहण करेंगे, आज पूरे दिन लंगर चलेगा। उसने कहा, भाई जब तक मैं 2.5 सेर आटे की रोटी नहीं खा लूँगा तब तक मेरे से उठा नहीं जाता, मुझसे व्रत नहीं होता। मैं सुबह का और शाम का 5 सेर आटे का रोटी खाता हूँ, तभी मेरे से काम होता है। तभी उनके काम करने वालों ने सोचा, ये तो बड़ा अजीब आदमी है, इतना कोई रोटी खाता है भला। चलो कोई बात नहीं, साइड में जाकर इसको खिला देते हैं। उस पूर्णिमा को तो उसने व्रत नहीं रखा। फिर महीने बाद पूर्णिमा आई तो उन्होंने कहा, भाई अब तो तुम्हें व्रत रखना ही पड़ेगा। और भाई तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम ढाइया है। अरे ढाइया, इस बार तेरे को व्रत रखना ही पड़ेगा। उसने कहा, भाई मुझसे व्रत नहीं होता, मैं जितना काम करवाना हो करवा लेना, पर 2.5 सेर आटा दे दो और बना के मैं खुद खा के आ जाऊँगा। तब उन्होंने कहा, ठीक है भाई। वह 2.5 सेर आटा लेकर एक जंगल में चला गया। उसने सोचा, यहाँ सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं, यहाँ एक चूल्हा बनाकर रोटी बना लूँगा और फिर चला जाऊँगा। इतने में ही राम और लक्ष्मण और सीता घूमते घूमते उसके पास आ पहुँचे। बोले, अरे ढैया क्या कर रहा है? उसने कहा, भाई रोटी बना के खा रहा हूँ। उसने कहा, भूख तो हमें लगी है, हमारी भी रोटी बना दे। उसने कहा, भाई रोटी तो मैं बना दूंगा, लेकिन यह तो 2.5 सेर आटा है, इससे तो मेरा पेट भरता है। अगर कोई रोटी बचेगी तो तुम्हें भी खिला दूंगा। राम और लक्ष्मण सीता वहाँ पर बैठ गए और बोले, ठीक है भाई, तब तक तू खा लेगा, तब तक हम यहीं बैठे हैं। ये ने तो रोटी खानी शुरू कर दी। एक रोटी बच गई। तब भगवान ने कहा, अरे भाई एक रोटी बची है, ये तो हमें दे दे। तो उसने कहा, ठीक है महाराज, आप यह रोटी खा लो। उन्होंने आधी आधी रोटी खाई तो खाकर उसने डकार मारी और ढाइये को कहा, अरे ढाइया हमारा तो पेट भर गया। ढाइया अपने लंगर की तरफ चला गया। 1 महीने बाद फिर पूर्णमासी आई तो उन्होंने कहा, भाई आज तो तेरे को व्रत रखना ही पड़ेगा, आज हमें चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा, भाई 10 बजे तक तो मैं काम करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें अब की बार 2.5 सेर से ज़्यादा आटा देना होगा। उसने कहा, भाई क्यों? बोले, भाई पिछली बार भी जब 2.5 सेर आटा लेके गया तब वहाँ पे भगवान बेस में और भी आ गए थे, उन्होंने भी रोटी खाई थी, इस बार थोड़ा ज़्यादा आटा देना। उन्होंने कहा, ठीक है भाई। वह आटा लेके चला गया। उसने सोचा, इस वन में तो वो आ जाएंगे, आगे जंगल में चला जाता हूँ। उसने सोचा, आज तो पेट भरकर खाना खाकर जाऊँगा, भगवान से क्या छुपता। राम लक्ष्मण और सीता उसी के पास फिर पहुँच गए और बोले, ढाइया क्या कर रहा है? उसने कहा, महाराज रोटी बना रहा हूँ। उसने कहा, भाई भूख लगी है, हमें भी रोटी बना दे। उसने कहा, ठीक है, ये तो 2.5 सेर आटा है, इतने से मेरा पेट भरेगा, अगर बचेगी तो तुम्हें दूंगा। श्री राम भगवान बोले, ठीक है डाइया तू खा ले, बचेगी तो तुम हमें दे देना, हम यहीं बैठे हैं। डाइया रोटी खाने लगा। 1.5 रोटी बच गई तो उसने कहा, 1.5 रोटी बची है, ये आप तीनों बांट लो। उसने आधी आधी तीनों ने रोटी खाई और उन्होंने डकार मार कर कहा, अरे
अरे ढाइया हमारा तो पेट भर गया। वह अपने अपने रास्ते चल दिए। फिर 1 महीने बाद फिर पूर्णिमा आई तो उन्होंने कहा अरे ढाइया अब की बार तो व्रत कर ले। ढाइये ने कहा भाई मेरे से व्रत नहीं होता और इस बार थोड़ा आटा ज़्यादा डालना, वहाँ पे मेरे पास रोटी खाने आ जाते हैं। पहले आए थे तब 1 रोटी बची तो आधी आधी उन्होंने खाई और इस बार 1.5 रोटी बची तो उन्होंने आधी आधी बांट कर खाई। और इस बार थोड़ा आटा ज़्यादा डालना, मैं भूखा ही रह जाता हूँ। और वह 2.5 सेर आटा लेकर तीसरे वन में चला गया। उसने सोचा यहाँ बनाऊंगा कोई नहीं आएगा और मैं भर पेट खाऊंगा। जब ढाइया रोटी बनाने लगा तो वहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता और भगवान शिव भी साथ आए। उसने कहा अरे ढाइया हमें भी भूख लगी है, हमारी भी रोटी बना दे। उसने कहा भाई इतना आटा मेरे पास नहीं है, तू तो हर बार एक किसी को ले आता है। उन्होंने कहा ढाइया अगर बचेगी तो तू हमें रोटी दे देना। बोला ठीक है महाराज। ऐसा कहकर ढाइया रोटी खाने लगा तो 2 रोटी बची तो उन्होंने आधी आधी रोटी खाई और रोटी खाकर डकार मार के बोले अरे ढाइया हमारा तो पेट भर गया। और वह अपने अपने रास्ते चल दिए। ऐसा करते हुए फिर महीने में पूर्णिमा आई तो उसने वैसा ही किया। उसने कहा 2.5 सेर से आटा ज़्यादा करना, पिछली बार 4 लोग आए थे, इस बार पता नहीं कितने आएंगे और मैं भूखा रह जाता हूँ। ऐसे तुम्हारे पास कौन आता है, हमें भी देखना है। उसने कहा चलो ठीक है, जब मैं रोटी बनाने लगूं तो छुप कर देख लेना। उसने कहा ठीक है। तो वो वैसे ही चौथे जंगल में चला गया और वहाँ रोटी बनाने लगा तो वहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता और शिवजी, पार्वती भी साथ आई। तो वो देखकर बोले हमें भी भूख लगी है, ढाइया हमारी भी रोटी बना दे। ढाइये ने कहा इतना आटा मेरे पास नहीं है, पहले 2 आए, फिर 3, फिर 4, इस बार तो 5 आ गए, इतनी रोटी मेरे से नहीं बनती। उसने भगवान ने कहा अगर नहीं बनती कोई बात नहीं, हम खुद बना कर खा लेंगे। ढाइये ने कहा ठीक है। ढाइये ने आटा दे दिया और पार्वती जी ने रोटी बनाई और सीता माता ने प्रेम पूर्वक ढाइये को रोटी जिमाई। और ढाइये को रोटी जिमाने के बाद बोले कि तू जिम ले ढाइया और बाद में हम रोटी खाएंगे। ढाइया जिम कर खड़ा हुआ तब माता सीता, पार्वती, शिवजी और राम लक्ष्मण जिमने बैठ गए। तभी लंगर वाली सारी जनता यहाँ आकर भगवान के पैरों में गिर पड़ी और बोली हम हर पूर्णिमासी का व्रत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, आपने ढाइये कुछ नहीं करता, फिर भी उनको दर्शन दे दिए। तब भगवान प्रसन्न होकर बोले अरे ये तो भाग्यशाली है जो इसकी वजह से तुम्हें भी दर्शन हो गए। यह भाग्यशाली है, इसके घर वालों ने, इसकी भाभीयों ने इसको निकाल दिया और यह अपने धर्म पर रहा और अपनी पूजा पाठ सच्चे मन से करता रहा। इसी वजह से आज हमें ढाइये को दर्शन देकर प्रकट होना ही पड़ा। जैसे भगवान ने ढाइये को दर्शन दिए वैसे भगवान सब पर देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय।